होली के दिन नोटों की बोरी मिली है, देखा क्या? कहां मिली? अरे जज मत बोलो, जज साहब बोलो। इतना भी डाउन मत कर दो भाई, माइलाड मत बोलो, कम से कम जज साहब तो बोलो। तो ये जो पैसा आया होगा किसी गरीब ने दिया होगा क्या? किसी सही काम के लिए आया होगा क्या? ये जो 5 बोरी आया है किसी गलत के काम के लिए तो आया होगा। भगवान जाने किसके लिए, किस लिए दिया, किसकी जमानत के लिए दिया, किसके पक्ष में फैसला लेने के लिए आया, क्यों आया, कैसे आया, जांच का विषय है। लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कभी आपने सुना घुसपैठियों को बहुत सजा मिल गई हो? नहीं। कभी आपने सुना मिशनरियों को बहुत सजा मिल गई हो? कभी आपने सुना धर्मांतरण कराने वालों को बहुत सजा मिल गई हो? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पहली बात तो कानून नहीं है, और जो कानून है भी उसमें इतनी बड़ी फंडिंग आती है कि पहली बात तो एफआईआर को ही ट्विस्ट कर देते हैं, और एफआईआर हो भी जाता है तो जांच ढीली हो जाती है, और जांच हो भी जाती है तो ट्रायल गड़बड़ हो जाता है। और ये सारा कैसे होता है? किस चीज से? पैसे से। इसलिए कह रहा हूं भ्रष्टाचार हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा। मुझे एक बता दो, इतने बड़े बड़े नेक्सस पकड़े जा रहे हैं घुसपैठियों को बसाने वाले, अखबारों में आते रहते होंगे। किसी घुसपैठियों के मददगार को 10-20 साल की सजा हुई क्या? नहीं। सबूत के अभाव में छूटने की खबर आप सुनते हैं कि नहीं सुनते? सुनते हैं ना। ये जो सबूत के अभाव में जो छूटने वाली खबर है, वो सबूत के अभाव में छूटते कैसे हैं? एफआईआर कमजोर, जांच कमजोर, ट्रायल कमजोर, गवाहों को पैसा, और बाद में सबूत के अभाव में छूट गए। इसी काम के लिए भगत सिंह जी ने अपना बलिदान दिया था क्या? इसी कार्य के लिए वीर सावरकर जी ने काला पानी सहा था क्या? इसी कार्य के लिए नेताजी सुभाष चंद्र जी ने आजाद हिंद फौज खड़ी किया था क्या? इसी कार्य के लिए हमारे महापुरुषों ने इतना अत्याचार झेला था क्या? नहीं।